विद अ गुड लक शुरुआत करते हैं, है ना। चलो अब मैं बोलूंगा तुमको सोचने के लिए वो नाम जो मुझे नहीं पता है कि तुम क्या सोचोगे, है ना, और जो तुमको पता है और तुमने किसको किसको बताया है बात। लगभग सारे लोग जानते हैं। लगभग सारे लोग जानते हैं। मैं जानता हूँ उसको, नहीं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई एक सिनेरियो हो सकता है जिसमें मैं उसका नाम जान सकूं या उसकी नाम, मतलब जो लड़का है लड़की हो, प्लेस हो, थिंग हो, कोई भी चीज हो सकता है, तो उसका नाम मैं जान सकता हूँ किसी भी तरीके से। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है। तुम्हारे इंस्टा पे ऐसा तो नहीं है कि मैंने कभी वो किया हो। तुम्हारा जो सिलेक्शन हुआ इतने बच्चों में वो रैंडम था या नहीं रैंडम था, है ना। पहले उसको सिलेक्ट किया था फिर तुझे सिलेक्ट किया। ठीक है चल, वो नाम सोचो मन में। ठीक है, सोच लिया, सोच लिया। सोचिए। तुम कौन से क्लास में होगी। उसका पहला लेटर सोचो। किसका? पहला लेटर नाम का सोचिए। सोच लिया है। चलो ठीक है, ABCDEF लॉन्ग टू गो, PQRST MNPQRST। ओके फाइन फाइन। चलो उसका दूसरा लेटर सोचो। ठीक है, कभी तुम जिस जिस चीज का भी नाम तुम सोच रहे हो उसको मैंने देखा हो सकता है। पॉसिबल नहीं। तुमने देखा हुआ है बिल्कुल। कभी उसके आसपास गए हो, 2 किलोमीटर के रेंज में कभी गए। बिल्कुल बिल्कुल गया है। ओके ठीक है, फिर एक काम करो, फिर अभी ऐसे हाथ टच करके गेस करो, बिना टच किए गेस कर बताओ। वी कैन मेक इट डिफिकल्ट ऑल्सो। क्या बोलते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, क्या बोलते हो यार, है ना। तुमने देखा होगा वो सुहारिसा वगैरह को टच करके वो टाइप वगैरह करवाना। पता नहीं तुमने कितना देखा है, मैं तो ये करता हूँ दिन भर। हाँ टच करके बोलते हैं कि टाइप करके देखो, है ना, नंबर को टाइप करके देखो। तो ये वाला पार्ट को हम रहने देते हैं, क्योंकि तुमने जो सोचा है उसको तुम एक बार रिपीट करो मन में चिल्लाओ, मन में चिल्लाओ उसका ना। ठीक है, अब अब चिल्लाओ, अब चिल्लाओ, अब चिल्लाओ, अब चिल्लाओ। ठीक है, एक ही नाम है, उसमें डबल नहीं है ना, एक ही है, उसके साथ कोई टाइटल कुछ नहीं है, एक है। ओके, सोचो कितने लेटर का होगा। ओके, तो इट्स अ 6 लेटर नेम, 5 और 6 लेटर नेम, है ना, 5 और 6 लेटर नेम। ठीक है, ऐसा कुछ है। ओके फाइन, अब मैं एक काम और करूंगा, बस खाली तुम इधर हो जाओ। ठीक है, और इमेजिन करो कि तुम जो भी सोच, टच नहीं करना है। ओके, टच नहीं करना है। ओके फाइन, अब इमेजिन करो कि जो भी है वो चीज वो तुमको सामने दिखाई दे रही है, इसी जगह पे दिखाई दे रही। ठीक है, इमेजिन करो कि वो यहाँ पे आ गया है। ओके ठीक है, तो ये कोई आदमी है ना, इंसान है एक। ठीक है ना, जगह का नाम नहीं है, मूवी का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, एक इंसान है। ठीक है, ओके हाँ। नाउ अब इस पर लास्ट कर रहे हैं, है ना, एक बार बस लास्ट चीज करते हैं। और मुझे लगता है मैं काफी क्लोज पहुंच गया हूँ, मैं काफी क्लोज हूँ। ठीक है, लास्ट लेटर बस सोचो उसका, सोच लिया। ठीक है, इमेजिन करो कि यहाँ पे वो लेटर लिखा हुआ। ठीक है फाइन, मुझे लग रहा है मैंने गेस कर लिया। ठीक है, चलो तो एक बार और लास्ट मैं कंफर्म टू मेक श्योर कि मैं सही बोल रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक बार तुमसे बुलवाऊंगा, मन ही मन बोलना, लाउड मत बोलना, लाउड मत बोलना। जब मैं बोलूंगा तब बोलना, मन में, मन में, लाउड मत बोलना। लास्ट टू कंफर्म, अभी मन में बोलो। ठीक है, चलो मैंने गेस कर लिया हुआ है। ठीक है, रिवील किया जाए, है ना, रिवील किया जाए। चलो चलो तुम इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, तुम कैमरामैन उधर साइड हो जाओ। ठीक है, ओके, तो रिवील कैसे करें, स्टाइल में थोड़ा सा रिवील करेंगे। वैसे मेरा एक स्टाइल फिक्स है, तुम लोगों को अगर तुमने वीडियोस देखे हुए हैं तो। हाँ, एक स्टाइल तो मेरा फिक्स है कि मैं एक साथ नाम बोलता हूँ, है ना, कि जो ये बोलेगा वही, अगर मैं भी बोल रहा हूँ मतलब क्या हुआ कि मैंने सही गेस किया है। अगर वो चीज नहीं बोलेगा तो मतलब मैंने गलत गेस किया। अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कि वो चीज नहीं है। ठीक है, चलो ऑन द काउंट ऑफ 3 तुम वो नाम बोलोगे। नहीं बोलेंगे, आगे बोलेंगे। हाँ एक ही साथ बोलेंगे, मतलब 1 2 3 करेंगे और फिर नाम बोलेंगे। ठीक है, चलो 1 2 3 रौनक। रौनक था कि नहीं, यही था, है ना।
अब सोचो कैसे हुआ होगा, बैठो। सर हम कैसे बने आप बाहर नहीं बताया हो बैठो। हाँ हाँ ठीक है, बैठो। हाँ किसको किसको ये चीज सीखना है बताओ, कितने लोग इसको सीखना चाहेंगे? ठीक है, सारे लोग सीखना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हुए हैं, है ना, तो इसलिए मैं ये तुमको चीज सिखाता हूँ। एक्चुअली में ये जो चीज है, इसमें मुझे उतना पर्सनली मजा नहीं आता है। ये जो चीज अभी हमने किया हमको उतना मजा नहीं आता है। मजा नहीं आने का कारण है कि मैं एक ऐसी चीज जानता हूं जिसमें ज्यादा मजा है, उसको बोलते हैं जो मैजिक से ज्यादा पावरफुल है, हिप्नोसिस। ठीक है, हिप्नोसिस, हिप्नोटाइज होना तुमने सुना होगा, पर मोस्टली तुमने निगेटिव टर्म्स चीजों को सुना होगा, है ना। निगेटिव लाइट में रखा जाता है हिप्नोसिस को, है ना, माइंड कंट्रोल कर लिया जाता है और उसके बाद जो सामने वाला बोलता है वही होता है ना। जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी, है ना, तो तुम्हारी नहीं खुली, तुम्हारी नहीं खुली, जब तक मैंने सर पे टच नहीं किया तब तक खुला नहीं, उसका भी नहीं खुला, 3 लोगों का। सही बात है। अब सोचो अगर माइंड कंट्रोल होता है हिप्नोसिस, तो ये जितने बच्चे हैं सबका आंख नहीं खुलना चाहिए था। एक उसका था, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ उसको आंख खोलने में। ठीक है, तो अगर हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल होता तो मैं जैसे एक साथ सबको कर रहा था, 1 to 1 करता तो मैं कर लेता, इंडिविजुअल को कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ग्रुप में मैंने तुमको हिप्नोटाइज करने का कोशिश किया, लेकिन उसमें 1 2 3 बच्चे हुए, एक बच्चा थोड़ा सा उसको महसूस हुआ, ठीक है, बाकी बच्चों को कुछ महसूस नहीं हुआ। तो ये माइंड कंट्रोल नहीं है। जिसकी इमेजिनेशन अच्छी होती है, जिसका आईक्यू एक एवरेज लेवल से ऊपर होता है, उन लोगों में ये चीज फील हो पाता है। ठीक है, उसके साथ भी और सारी चीजें हैं। जैसे मान लो पहले तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, है ना, तुम सबको पता तो नहीं था ना कि हिप्नोटाइज करने वाला हूँ, तो बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ अगर मैंने किया तो इसको बड़ा विन माना जाता है। मतलब मान लो बहुत सारे हिप्नोटिस्ट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे कभी सुनेंगे, तो उनको पता चलेगा अगर किसी को पता नहीं है ना कि वो हिप्नोटाइज होने जा रहा है, तो उसको आप हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकते, ऐसा रूल है। ठीक है ना, तो उसमें है कि बड़ा डिफिकल्ट होता है बिना बताए कि मैं तुमको हिप्नोटाइज करने जा रहा हूँ, तुम हिप्नोटाइज हो भी जाओ, समझ गए? तो वो तुमको जो कराया था वो बड़ा माइनर सा था, और इसमें कोई माइंड कंट्रोल नहीं है। अपनी विलिंगनेस से तुम हो सकते हो, और जब भी तुम चाहो, जब भी तुमको डाउट क्रिएट होगा या फिर बात जान पे आ जाएगी ना, तो तुम उससे बाहर निकल सकते। ठीक है, तो मैं हिप्नोसिस जानता हूँ, और हिप्नोसिस के थ्रू तुम कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख सकते हो। जैसे मान लो किसी को सुबह उठने में दिक्कत है, ठीक है, सुबह में उठ नहीं पाता है, चाहता है अंदर से तो है कि मेरे को सुबह उठना है, लेकिन उठ नहीं पा रहा है, समझ गया, वो मैं ऐसे एक बार बोल दूंगा, तुमको सजेशन दे दूंगा हिप्नोटाइज करके, तो सीधे अंदर जाएगा और तुम अगले दिन से तुम उठना शुरू करोगे। इच्छा शक्ति तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी ना कि तुम्हारे लिए यूं रहेगा, यूं सुबह उठना, समझ गए? तो इसको एक्सेलरेटेड लर्निंग बोलते हैं। इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं थ्रू हिप्नोसिस। सब्जेक्ट भी सीख सकते हैं, फॉर्मूला शीट भी हम लोग याद कर सकते हैं पूरा का पूरा, है ना, बट ये बहुत बाद की चीज है, बहुत बाद में करेंगे, जब हम लोग आराम से एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जब रिवीजन वाली चीजें जब चलेंगी, जब तुमको मेरे पे ट्रस्ट होगा, है ना, और हम लोग ज्यादा फैमिलियर हो पाएंगे, तभी ये सारी चीजें करेंगे, 1 to 1 करेंगे, है ना। जैसे एक दिन में पूरा पूरा सारे चैप्टर की फॉर्मूला शीट हम लोग याद कर सकते हैं। जो भी चाहो सब कर सकते हो इन द स्टेज ऑफ हिप्नोसिस, समझ गए? कोई आदमी के मन में, मान लो किसी के मन में किसी बात की ट्रॉमा है, कोई चीज वो भूल नहीं पाता है, मतलब बेकार चीज है, और वो चाह रहा है, अंदर से तो चाह रहा है, बट वो कर नहीं पा, है ना, वो टूल्स मुझे पता है कि कैसे तुमको वहां तक ले जाना है और कैसे उस चीज को ऐसे ही गायब कर देना है, समझ गए? इसको हिप्नोसिस बोलते हैं। तो चूंकि मुझे हिप्नोसिस आता है, इसलिए मुझे ये अभी जो मैजिक किया या फिर मेंटलिज्म इसको बोलोगे, कि मैं देख के उसको बता रहा हूँ कि उसने क्या नाम सोचा था, ये बहुत छोटी सी चीज है, समझ गए बात? इसलिए मुझे तो मजा नहीं आता, लेकिन तुम लोग को आई होप मजा आया होगा, है ना, कि कैसे गेस कर लिया है। नहीं, हाँ चलो ठीक है, थैंक यू गाइस।